शुरू में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते। सभी आत्मा बंधु का मेरा धन्यवाद। सभी का ध्यान के लिए स्वागत है। आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाँव क्रॉस करना, एक पाँव के ऊपर अभी एक पाँव रखना। जो सोफा पे बैठे, जो चेयर पे बैठे, कहाँ पे भी बैठे, नीचे बैठे तो खाने पे बैठते हैं ना, ऐसे बैठना। और हाथों का उंगलियों वो में उंगली मिलाना, हल्के से आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को अपनाना। ये ध्यान का स्थिति है, बैठने का स्थिति। ध्यान को ऐसे ही बैठना है। उंगलियों में उंगलियों ऐसे मिला के एक के ऊपर एक क्रॉस पाँव रखना और हल्के से आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करना। ये आसन है ध्यान के बैठने के लिए, सुखासन। और श्वास को ऑब्जर्व करते सहज श्वास, वो तो सुखमय प्राणायाम। कोई भी विचार आए तो विचार का पीछे नहीं जाना। जो भगवान का नाम, मंत्र, जप कुछ भी नहीं चाहिए। ये ध्यान में आराम से बैठ जाओ। मैडम, म्यूजिक का आवाज नहीं आ रहे हैं, आप लगाया क्या नहीं लगाया? नहीं मैम, मैं अभी लगा रही हूँ। अब आ रहा है मैम? थोड़ा इंक्रीज करो मैम। आवाज ठीक है? ठीक है। कोई चश्मा डालो तो निकाल के हल्का सा आंखें बंद करके। सहज श्वास के साथ हम एक हो जाए। हमारा संगी हम रहना है, हमारा श्वास के साथ।
ये आनापानसति ध्यान बहुत सरल, इतना आसान से घर पे ही बैठ के, अपना अपना घर पे ही बैठ के ध्यान बहुत आसान से करने के लिए जो हमको ज्ञान दे दिया गुरुजी ब्रह्मस्त्र पिता महापत्र जी ने, अभी एक बार उसको धन्यवाद, गुरुजी को धन्यवाद बोलते ध्यान शुरू करेंगे। मधुर संगीत सुनते सुनते हमको शून्य स्थिति को पहुंचना है। कितना सुंदर है ये ध्यान, कितना मधुर है ये ध्यान। जब भी समय हमको मिलता है करने के लिए, जो टाइम मिलता है उसी समय, ये तो समय ध्यान के लिए उपयोग करना है। कहीं भी हमको व्यर्थ समय तो व्यर्थ नहीं करना। इतना जन्मों से हम तो बहुत ही व्यर्थ किया है, कितना समय तो व्यर्थ किया है। अभी तो पता चला है सत्य के बारे में। एक क्षण भी हम तो व्यर्थ नहीं करना, हर एक क्षण भी बहुत अमूल्य है, उपयोग कर लेना। महान महान महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने ये तो बहुत साधना करके बहुत आसान तरीका से
अभी ये सब करने के लिए बहुत आसान है। हम तो सुनते हैं बचपन से, जो ऋषि मुनियों ने कितना श्रम उठाते थे, घर छोड़ के जाते थे आत्मज्ञान के लिए, सत्य के ढूंढते ढूंढते ढूंढते। ये तो शुरू में तो कितना कष्ट पाया है। ये साधना करते करते समय उसको कितना तकलीफ होती थी। जो साधना करके जो दूसरों को समझाए तो भी, गांव का लोगों को समझाए तो भी वो समझते थे नहीं। उसको तो बहुत तकलीफ देते थे। जो सत्य को गांव समझ के गांव को लोगों ने बताए तो गांव का लोग तो उसको पनिशमेंट देते थे, जो को कितना कष्ट, जो जीसस हो अनेक मास्टर ने कितना कष्ट उठाया है वो। जो साईं बाबा है, कितना देखो इसको तो कितना अवमान गांव लोगों ने किया था। जो सत्य के बारे में सबको भी बोलना भी कि गांव में समझाए तो उसको तो कैसे गिफ्ट दिया गांव का लोगों ने। अभी बहुत आसान से हमको घर पे ही बैठ के देखो, जून में सुबह सुबह सीखने के लिए और सिखाने के लिए ये होता रहता है। कितना आसान कर दिया हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्र जी ने। ऐसा ही कष्ट हमको नहीं होना कह के। जो हम शुरू में क्या करते थे, हर एक काम भी हाथ से करते थे। अभी तो कितना आसान हुआ देखो, सभी मिशन है। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन क्लीन करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, और हर एक भी देखो कितना आसान है। शुरू में कोई भी कुछ भी कंप्यूटर में अभी बैठ के करते हैं ना, हाथ से करते थे सभी। ऐसे हम तो प्रापंचिक से जो कितना कैसे आसान से काम कर रहे हैं। ये ध्यान भी आत्मज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान हमको समझाने के लिए बहुत आसान तरीका से। कितना आसान है देखो, आराम से बैठ के, घर पे बैठ के, कोई भी कष्ट नहीं। घर छोड़ने के लिए रातें रात जो कीड़ा मकोड़ियों से कटाते शरीर, तो कितना जो कीड़ा मकोड़ी से कटते हैं ना, कभी शरीर तो कितना दर्द होता था। देखो ऐसे सब भी सहन के वो तो साधना की करके। लेकिन सत्य के बारे में सबको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीका से, बहुत सर्च की करके, बहुत बुक पढ़ के, बहुत आसान से सभी भी घर पे इस बैठ के करने के लिए कितना श्रम उठाया हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्र जी ने। गुरु जी को जितना धन्यवाद बोले तो भी कमी से हम तो कुछ भी नहीं दे पाते।
जो गुरु का गुरु दक्षिणा क्या है कि तो सभी ध्यान करे, ध्यान प्रचार करे, सबको भी आत्मज्ञान सिखाए वे। वही उसके लिए हम तो समय रखना है, वही है गुरु जी का आशा है, जो संकल्प है लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, जो पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत बनाने के लिए हर एक घर पे भी पहुंचना है। पीएमसी चैनल हर एक भाषा में भी है। पीएमसी चैनल के बारे में हर एक को भी बोलना है, ध्यान के बारे में बोलना है। बस हम तो ये तो कर सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं हम घर पे बैठ के। एक जमाने में जो ज्ञान पाने के लिए जो कितना कष्ट होता कि गांव को लोगों को लिए बोलने के लिए आए, गांव में आए थे, उसको तो कितना दुखी देके वो तो शरीर को भी पनिशमेंट भी दे दिया। फिर जो शरीर को तकलीफ दिया था, जो शरीर को मरवाया था, वही तो पूजा वही ने किया, क्योंकि माफी मांगने के लिए। जो उसको पता नहीं था वो तो कभी भी, शरीर तो हम तो मार दिया, लेकिन सत्य ही नित्य है, उसको तो कभी भी मार नहीं सकते हम, उसको पता नहीं था। इसीलिए जो अनेक मास्टर ने जो शरीर को तकलीफ दिया, उससे ही पूजा शुरू हुई माफी मांगने के लिए। जो हम लोग क्या करते हैं, जो शरीर को दुखी देके वो तो शरीर को मरवाया था, पूजा करने माफी मांगने के लिए पूजा करते थे, हम तो वही पकड़ लिया। जो मास्टर लोग ने, जो महान शक्ति योगी ऋषि मुनि से जो सिखाने के लिए, जो ज्ञान सिखाने के लिए इतना कष्ट किया, वो तो हम नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बस। वो क्या किया था, शरीर को उसको दंड दिया करके माफी मांगने के लिए, जो विग्रह रूप में जो सृष्टि करके उसको माफी मांगे तो मेरे से मुक्ति मिलेगी, वो क्षमा करेगा, ऐसे समझ के जो विग्रह बनाने के लिए शुरू कर दिया माफी मांगने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जो
माफी मांगते, जो समय बिता रहे वही तो हम तो फॉलो कर रहे हैं। जो सिखाने के लिए कितना कष्ट उठा के वो तो आत्मज्ञान सत्य को समझ के और समझाने के लिए आए थे। वो तो अभी कितना लोग कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं यीशु का और साईं बाबा का, अनेक मास्टर का, वो सो का। पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। जो हम भी ऐसे ही करे तो हम क्या आत्मज्ञान पाएंगे। अभी तो है, कितना मास्टर लोग है उसको तो अवमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सत्य के बारे में बोलने के लिए जो घर घर जाके बोलते हैं, इतने उसको तो कितना अवमान करते हैं। भगवान तो साक्षात घर घर आके ध्यान करो, सत्य को समझो। घर घर आके वो भगवान ही घर घर आके बोले तो उसको क्या करते हैं, अवमान करते हैं। फिर मंदिर को जाते हैं, भगवान कहाँ है कह के। साक्षात भगवान तो घर पे ही आया सिखाने के लिए। ध्यान करो, सत्य को पहचानो। हर एक घर जाके बोल रहे हैं, वही भगवान को पहचानो, पहचानना है। कौन सा रूप में आएगी कि पता नहीं। वो भगवान को पहचानना है हम। कौन पहचानते हैं? जो तलाश से सत्य को कौन ढूंढ रहे हैं, वही तो पहचानते हैं एक भगवान को, जो घर तक आया सिखाने के लिए। आप भी भगवान बनो। मैं तो भगवान बन गया, आप भी बनो भगवान। जो शरीर में रहते ही कितना लोग भगवान हो गया, उसको पहचानना है हम, उसको समझना है। भगवान तो कहाँ पे भी नहीं है, और हर एक जगह पे भी है। मंदिर में ये किस नहीं है, विग्रह में ये किस नहीं है। हर एक जगह पे भी है भगवान, जो हमारा अंदर भी है, हमारा बाहर भी है। जो हम समझे तो हमारा जो शक्ति के बारे में समझे तो हमारा सामने का भगवान को हम समझते हैं।
जो घर घर आके ज्ञान देने के लिए साक्षात वही भगवान ही साये, फिर भी उसको अवमान करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, बाद में पश्चाताप होती है। जो सही समय में हम तो नहीं समझे तो बाद में पछताना पड़ेगा। जो राघेंद्र स्वामी जी है, उसका तो पत्नी, जो स्वामी जी उसके साथ थे, तब भी उसका तो समझ में नहीं आई ये क्या है कह के। देखो घर में ही से भगवान तो, लेकिन समझ में नहीं आई। ऐसे हम तो पहचानते नहीं, हमारा घर पे ही हमारा भगवान है, हमें भी खुद भगवान है, एक भगवान है, हमारा साथ रहने वाला भी भगवान है, लेकिन कोई भी एक को एक समझ नहीं पाते, क्योंकि अज्ञान है हमारा साथ, आत्मज्ञान नहीं है। सिर्फ शरीर का रूप में अहंकार से हम देखते हैं हमारा सामने वालों को। हमको पता नहीं है ये शरीर तो आत्मा की छाया है कह के, लेकिन हम तो ये छाया देख के यही तो सत्य है कह के समझ लिया। जो अहंकार से, जो अंधकार से हम जी रहे हैं, अहंकार तो हटाना है। ये तो पर्दा जैसे, जो अहंकार तो हटाना के तो हमको हर रोज ध्यान करना है, अभ्यास करना है।
गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने भी ऐसे ही शुरू में ये आना पाना शक्ति इतना सर्च किया कि यही तो आत्मज्ञान पाने के लिए तो बहुत आसान है। ये तो हर एक को भी समझाना है, घर घर जाके के हमारा गुरु जी ने भी ऐसे ही करते थे। लेकिन उसको भी ऐसे ही कितना लोग ने अवमान किया के पत्री मैडम ने जो अनुभव बोलते हैं ना, तब हम तो सुनते हैं। देखो वो तो भगवान घर घर जाके भी आत्मज्ञान पाने के लिए सभी को भी बोलते थे। कितना लोग अवमान भी करते थे। मैं भी खुद देखी हूँ और सुनी भी हूँ। ये कैसे कैसे बात करते थे के देखो हम तो भगवान को समझते नहीं है, हमारा साथ में है, प्रेजेंट में है।
बीच में कोई भी आंखें ना खोले, श्वास को ऑब्जर्व करना। विचारों को पीछे नहीं जाना, सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते। श्वास के साथ एंजॉय करें। जो आत्म ज्ञान सिखाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए अभी प्रेजेंट में हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने है, उसका बात तो सुन के, और जो गुरुजी जो क्या कर रहा है, जो ऑब्जर्व करने से, जो क्या बोल रहे हैं, ये सुनने से हम तो सीखेंगे। किसको जो सीखना है, जो चाहता है, वो तो जरूर सीखेंगे। जो आत्मज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में कितना लोग तो समझ नहीं
समझ में नहीं आती उसको। ये मानते ही स्नेह है, कितना लोग मानते ही स्नेह है। हम भी ऐसे ही थे, कितना जन्म से मानते नहीं, माने नहीं है। अभी तो हमको जो ढूंढते 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 कभी मन का शांत शांत हो गया, असमाधान हो गया, हम तो ढूंढने लगे, हमको मिल गया। ऐसे ही कितना लोगों ने मानते भी नहीं, जो माने या ना माने सत्य तो है ही, ये तो झूठ नहीं होता। जो नहीं माने से वो नहीं है के नहीं, जो सृष्टि किया है वो भगवान, हमको सृष्टि किया है वो भगवान, वो होने से ही हम तो इधर तो इतना मजा में है, धरती पे एंजॉय कर रहे हैं। जो मैं एक बार सुनी थी, जो कार्ड में रहते कोई कहाँ पे भी एक जगह पे है कि वो जो उधर गए तो मानव को दिख गए तो वो तो मनुष्य को गए तो तकलीफ देता है, फिर भी वो जो मानव ये एक अनेक जगह पे ऐसे मानव लोग रहते हैं, वो घर कार बंगले में ऐसे रहते हैं कि तो वो तो मानते नहीं कि मैं तो ये कोई भी बोला ये तो मैं सुनी हूँ। देखो ये माने तो भी नहीं माने तो भी हम तो है ना, जो नहीं मानता के हम तो नहीं है क्या, जो माने तो भी नहीं माने तो भी हम तो है, लेकिन उसको तो मानना के उसको तो नहीं है, उसका मन में है के उसका मन में ही नहीं है, उसका मन में नहीं है तो कैसे मानते हैं वो। ऐसे ही हम भी, जो हम तो है इधर, लेकिन अलग अलग लोग है, ये लोग में मास्टर लोग रहते हैं, यहाँ से इधर तो सृष्टि करते हैं, कितना लोग मानते हैं। जो नहीं मानेंगे तो ये तो ऊपर जो अनेक लोग है, मास्टर है जो सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि करता है, वो तो झूठ होता है क्या? नहीं, हम नहीं मानने से वो तो झूठ नहीं होता, जो है कि होता ही रहता है, हर एक काम वो करता ही रहता है। एक दिन सबको भी पता चलेगा, हर एक को भी पता चलेगा। एक दिन सभी का भी, जो अहंकार से हम तो जी रहे हैं, अहंकार तो एक दिन सबका भी जाना ही है, चले जाएंगी।
सोच के पीछे नहीं जाना, श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना है। तब भी हमको समझ में आती है हम कौन है, हमारा सामने वाला कौन है। जो हमारा घर तक जो भगवान आके हमको आत्मज्ञान सिखाने के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए हमारा घर तक आए, तो भी हम क्यों नहीं समझते हैं कि तो हमको सिर्फ ये शरीर से देख रहे हैं। ये अभी हमको जो चर्म चक्षु से दिख रहा है, ये किस हमको शरीर, ये किस दिख रहा है। ये शरीर 7 शरीर का समूह है जो हम सिर्फ शरीर से देखते हैं, जो भगवान को नहीं पहचानते। हमारा सामने ही रहे तो भी, घर आके हमको आत्मज्ञान सिखाएंगे तो भी उसको नहीं समझते। लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम तो 7 शरीर का एक समूह है। जो जन्म परंपरा के बारे में, कर्म परंपरा के बारे में, जो 7 शरीर, जो भी एक एक शरीर क्या क्या काम करती है,
ट्रैवल कैसे करती है, ज्ञान कैसे पाती है, ये तो साधना से समझने से ही हम तो हमारा सामने वालों को भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो हम तो नहीं समझेंगे। सिर्फ शरीर को एक ही देखे तो नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आती हमको। जो पानी में जाने के लिए जो बोट जो उपयोग जैसे करते हैं, जो पानी में बस या ट्रेन जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकती। जो इस देश से अनेक दूसरा देश को जाने के लिए जो एरोप्लेन उपयोग करते हैं, या इधर से नजदीक जाने के लिए ट्रेन या बस उपयोग करते हैं, और भी नजदीक जाने के लिए साइकिल उपयोग करते हैं। देखो ऐसे व्यान तो अलग अलग व्यान को हम तो उपयोग करते हैं पानी में जाने के लिए एक, और ये इधर से और दूसरों देश के जाने के लिए, और एक नजदीक जाने के लिए और एक वाहन ऐसे उपयोग करते हैं ना। ये शरीर भी ऐसा ही से 7 शरीर का समूह है हमारा। ये हम जो आंखों से दिख रहा है, ये शरीर तो ट्रैवल नहीं कर सकती है इस धरती से। जो भूलोक से अनेक लोक में ट्रैवल नहीं करती ये शरीर, सूक्ष्म शरीर तो से ही ट्रैवल करना है, अनेक लोग देखना है, ज्ञान पाना है। जो ध्यान नहीं करते हैं ना, ये सब बात सुन के हमको तो पागल के ये बोलते हैं। इसीलिए जो किसको बोलना है, जो किसकी तपन है, उसका ही उसको साथ बैठ के उसको समझाना है। जो मजाक उड़ाते हैं, अभी तक उसको आत्मज्ञान की पता नहीं है, उसको सामना जो बात करते करते हमारा तो एनर्जी लॉस नहीं करना, सिर्फ एक बार बोल के ध्यान करो, बस उतना ही बोलना है। जो 7 शरीर के बारे में अनेक लोग है के ये तो कुछ भी बोलने के लिए जरूरत नहीं है, उसको तो साधना के लिए बोलना है। जो करे तो भी नहीं करे तो भी इसको पीछे नहीं पड़ना, एक बार बोल के चुप के बैठना।
जो तपन है उसको तो क्या तो भी डाउट रहे तो हमको तो पता रहे तो उसको डाउट क्या तो भी रहे तो उसको बोलना है, पता नहीं रहे तो और एक मास्टर के जो ज्यादा समझ लिया उससे आप समझ लो मेरे से उतना पता नहीं है, क्योंकि ऐसे बोल के भेजना चुप चुप के क्या तो भी झूठ नहीं बोलना, नहीं समझ में आए तो मेरे से समझ में नहीं आते क्या तो भी मैं समझेंगे वो नहीं बोले तो कह के जो मन में आया ये भी नहीं बोलना है, जो पता रहे तो बोलना, नहीं पता रहे तो मेरे से पता नहीं है इसके बारे में। आपको कोई भी ऐसे पता लगता है ना वो मास्टर के साथ भेजना है उसको जाओ, वो तो आपका प्रश्न का आंसर देंगे कि क्या कि मेरे से तो क्या बोलना है कि पता नहीं चल रहा है कि ऐसे बोल के दूसरों मास्टर से लिंक भेजना ऐसे। क्योंकि ये कुछ भी आंखों से ये चर्म चक्षु से कुछ भी नहीं दिखता है ना, इसलिए जो नया लोग जो नया मास्टर आते हैं ध्यान के लिए एक एक बार वो घबराते हैं, आंखें से कुछ भी नहीं दिखता है ना, ध्यान में अनुभव होती है। कोई भी मास्टर पता नहीं है क्या, आपको भी समझ में नहीं आती है, कोई भी आपको पता नहीं है क्या, उसको साधना के लिए बोलना है बस उतना ही। मेरे से भी पता नहीं है, आपका भीतर जाओ, आप भी समझ लो। जो श्वास को ऑब्जर्व करो, सुखासन में बैठो, सुखासन सुखमय प्राणायाम साधना करो, आपको ही पता चलेगा। ऐसे ही बोलना, सिर्फ 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथ और छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना, 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।